4 कामिल औरतें। रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़नाने आलम 4 औरतें हैं, मरियम व आसिया, खदीजा और फ़ातिमा, लेकिन इन चारों में से बुलंद व बाला तर मर्तबे के मालिक फ़कत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। पहली खातून आसिया दुख्तर मज़ाहिम जो फ़िरौन की बीवी हैं। ये पहली खातून है जिनका ईमान दर्जे कमाल तक पहुंचा और ये तारीख़ इस्लाम में वो खातून अव्वल हैं जिसने फ़िरौन जैसे काफिर के घर में कई साल तक अपने ईमान को पोशीदा रखा, और ये पहली औरत हैं जिन्होंने मूसा इब्न इमरान की नबूवत को कबूल किया और उनकी नबूवत पर ईमान लाईं। और ये वही मौज़्ज़मा बीबी हैं जिसने ताबूत मूसा बिन इमरान को पानी के थपेड़ों से निकाला और उनकी जान बचाने के लिए दूध पिलाने वाली दाइयों को तलब फरमाया और उनके लिए तलाई मुश्क का गहवारा तैयार करवाया और रात दिन दिलो जान के साथ उनकी हिफाजत और निगहदाश्त फरमाई। कई मरतबा फ़िरौन ने चाहा कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए, मगर हर बार फ़िरौन का इरादा जनाब आसिया की हिफाजत के सामने दम तोड़ जाता और इस प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ जनाब आसिया ने मूसा की हिफाजत और तरबियत फरमाई कि लोग सचमुच का मूसा को आसिया का बेटा कहने और समझने लगे। 30 साल तक जनाब मूसा नबी होने की हैसियत से अल्लाह ताला की निशानियों मौजज़ात का इजहार फरमाते रहे। बचपन से जवानी तक जनाब आसिया ने आपको बड़े नाज व नाम के साथ परवरिश किया। इस दौरान कई दफ़ा जनाब मूसा ने फ़िरौन को ज़िल्लत और रुसवाई के खंडराट में मुँह के बल गिराया, यहाँ तक कि फ़िरौन की दाढ़ी से पकड़कर उसे खजल और शर्मिंदा किया। इन हालात को देखकर फ़िरौन जब मूसा को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाता तो जनाब आसिया की खूबसूरत हिफाजत आड़े आ जाती, यहाँ तक कि एक दफ़ा अचानक जनाब आसिया ने अपने ईमान को जाहिर करते हुए ऐलान फरमा दिया कि मैं ना सिर्फ एक नबी की तरबियत और हिफाजत कर रही हूँ बल्कि उसकी नबूवत पर मुकम्मल ईमान व यक़ीन भी रखती हूँ। कुतुब-ए तफसीर और तारीख़ और ख़बर सैर के पेश नज़र इब्तदाई आफरीनिश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक काफिर घराने में रहकर कोई औरत भी इस कदर ईमानदार और मुतमईन नज़र नहीं आती जिस तरह के जनाब आसिया थीं, जो फ़िरौन जैसे काफिर के घर में रहकर खुदा और रसूल के साथ अक़ीदत में साबित कदम रहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि क़यामत के दिन जनाब आसिया 70,000 हूरों के साथ जिनके हाथों में झंडे होंगे और वो तस्बीह पढ़ती हुई जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस्तक़बाल को आएंगी। बहरहाल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जिस मजलिस व महफ़िल में हाजिर होने का शरफ़ होगा वहाँ जनाब आसिया और जनाब मरियम भी उनके साथ हैं और जनाब आसिया के ईमान कामिल और महकम आले फ़िरौन के दरमियान फ़र्द वाहिद की हैसियत से था। शेख सद्दूक़ ने ख़साल में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया है कि 3 आदमी एक लहजा पलक झपकने के बराबर के वक्त में भी काफिर नहीं हुए, बल्कि उनका ईमान खुदा और रसूल और क़यामत पर कामिल और मजबूत रहा। एक मोमिन आले फ़िरौन, दूसरे अली इब्न अबी तालिब और तीसरी आसिया ज़ौजा फ़िरौन। जनाब आसिया खुदा की परस्तिश ईमान और खुलूस कामिल के साथ करती थीं जिसका ईमान मख्फी था, यहाँ तक कि जब फ़िरौन ने हस्केल की बीवी माश्ता को शहीद कर दिया तो जनाब आसिया की आंखों के सामने से पर्दा उठा हुआ था। उन्होंने देखा कि फ़रिश्ते उसकी रूह को बड़ी इज्जत के साथ आसमान की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनाब आसिया के ईमान में और इजाफा हुआ। लेकिन जब फ़िरौन जनाब आसिया के पास आया और उसने हस्केल की बीवी माश्ता के कत्ल की खबर दी तो जनाब आसिया से ये जुल्म बर्दाश्त ना हो सका। आपने उससे कत्ल पर एक फरियाद बुलंद किया और फ़िरौन से कहा, अफसोस है तुझ पर ए फ़िरौन, तूने खुदावंद आलम पर इस कदर अपनी ताकत का मुज़ाहिर किया है। फ़िरौन ने कहा, क्या तुझे भी वही जुनून वाली बीमारी लग गई है जो माश्ता को थी? जनाब आसिया ने फरमाया, मुझे जुनून नहीं हुआ बल्कि मैं ईमान रखती हूँ उस खालिक अकबर पर जो मेरा और तेरा और तमाम जहानों का परवरदिगार है। फ़िरौन ने जनाब आसिया की माँ को बुलाकर कहा कि तेरी बेटी को जुनून की बीमारी लग गई है। चूँकि फ़िरौन जनाब आसिया से बहुत मोहब्बत करता था, लिहाजा उसने चाहा कि किसी अच्छे तरीक़े के साथ वो उसे दीन हक़ से हटा ले, मगर उधर तो जनाब आसिया का ईमान खुदा पर ज़ाहिर हो चुका था और दुनिया उनकी नज़र में तारीक हो गई थी और वो सख्त गुस्से की वजह से काफ़ी मुद्दत हैरान रहीं और इस ऐलान व इजहार ईमान की वजह से जितनी भी उन्हें तकलीफ़ें दी गईं
उन्होंने किसी एक की भी परवाह ना की। लिहाजा जब फ़िरौन ने आसिया की वालिदा को बुलाया तो उन्होंने अपनी बेटी आसिया को सूरत हाल से आगाह किया, जिसके जवाब में आपने फरमाया कि मैं हरगिज़ उस दीन हक़ से रूगर्दानी नहीं करूँगी जो जनाब मूसा लेकर आए हैं। माँ ने कहा, फ़िरौन ने कसम खाई है कि अगर आसिया इस अक़ीदे से बाज नहीं आती तो मैं उसे हलाक कर दूँगा। जनाब आसिया ने फरमाया, उसकी मर्ज़ी जो चाहे करे, मैं किसी सूरत में भी अल्लाह और उसके रसूल पर लाए हुए ईमान से हाथ नहीं खींचूंगी। फ़िरौन ने यह जवाब सुनकर जनाब आसिया के जिस्म में 4 मीखें पेवस्त कराईं और ज़मीन से ऊपर लटका दिया और इस कदर जुल्म व तशद्दुद किया कि आपकी रूह परवास कर गई। इसी वजह से फ़िरौन को कुरान में मीखों वाला साहब कहा गया है। बाज़ तारीख़ों की रिवायत के मुताबिक फ़िरौन ने कस्साबों को तलब किया और उनको हुक्म दिया कि आसिया की आँखों के बराबर वाली खाल को छुरियों के साथ बदन से जुदा करो और फिर इसका सर तन से जुदा करो। जब बेगैरत और बेहया कस्साबों ने यह सख्त सज़ा देनी शुरू की तो उस वक्त आलिम बाला की तमाम मखलूक चीख उठी। उन्होंने आसिया की मज़लूमियत पर गिरिया करते हुए बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि जनाब आसिया को इस अजाब से निजात दिलाई जाए। तो फ़ौरन खुदावंद आलम की तरफ से आवाज़ आई कि ये आसिया मेरी कनीज़ है और अपने आका की ज़ियारत की मुश्ताक है। तुम खुद देखो कि वो इस हालत एहतज़ार में क्या कह रही है। जब सब ने रोना छोड़कर उनकी बात सुनी तो वो कह रही थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे, मुझे ज़ालिमों की कौम से निजात दे। सौलबी ने रिवायत की है कि जिस वक्त जनाब आसिया फ़िरौन के सख्त तरीन शिकंजे में जकड़ी हुई थी, हज़रत मूसा का वहाँ से गुज़र हुआ। जनाब आसिया ने उंगली के साथ हज़रत मूसा की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था कि क्या तू देख रहा है कि मैं अपने महबूब खुदा और उसके प्यारे नबी पर ईमान लाने की क्या सज़ा भुगत रही हूँ और इस वक्त इसकी तलख़ी और मुसीबत की वजह से मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। जनाब मूसा ने दुआ फरमाई और जनाब आसिया की तमाम मुश्किलात दूर हो गईं और फ़िरौनियों की तरफ से पहुँचाए गए दर्दों का एहसास तक ख़त्म हो गया। ऐसी हालत में जब आसिया मुस्कुराने लगी तो फ़िरौन को ताज्जुब हुआ। उसने कहा, यह औरत दीवानी हो गई है जो इस मौत के तख्ते पर इस तरह सुकून के साथ मुस्कुरा रही है जैसा कुछ होने वाला ही नहीं है। बहरहाल जब जनाब आसिया को शहीद कर दिया गया तो खालिक कायनात ने उसके बदले में बहुत जल्द फ़िरौनियों से इस तरह बदला लिया कि 16 लाख लश्कर फ़िरौन को दरिया में गर्क कर दिया।